नमस्कार, मैं हूं स्नेहा राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। सुब्रत रॉय का हाल ही में निधन हो गया है। उनके निधन का कारण बताया जा रहा है कि उन्हें कार्डियो रेस्पिरेटरी अटैक आ गया, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। कहा जा रहा है कि कई दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी और जिस वजह से उनका निधन हो गया। तो चलिए आज के इस रिपोर्ट में हम आपको सुब्रत रॉय की जिंदगी से लेकर कई सारी चीजों के बारे में बताएंगे और उनसे जुड़े कई सारे खुलासे भी करेंगे। सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक सुब्रत रॉय का बुधवार 14 नवंबर 2023 को निधन हो गया। वो 75 वर्ष के थे। मुंबई के एक निजी अस्पताल में लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार सहारा परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। कंपनी के एक बयान में कहा गया कि उनका निधन कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण हुआ और बयान के अनुसार वो उच्च रक्तचाप और मधुमेह रोग से लंबे समय से जूझ रहे थे। अंततः कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण मंगलवार को रात 10:30 बजे उनका निधन हो गया। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रविवार को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके ना रहने की कमी सहारा इंडिया परिवार को बहुत खलेगी। सहारा इंडिया के प्रबंध कार्यकर्ता सुब्रत रॉय सहारा का पार्थिव शरीर आज बुधवार को लखनऊ लाया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार बैकुंठ धाम भैंसाकुंड पर बुधवार को होगा। अंतिम संस्कार के समय की अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन पारिवारिक जनों के मुताबिक उनकी शव को दोपहर 12 बजे मुंबई से लखनऊ लाया जाएगा। उनके निधन की सूचना मिलते ही पारिवारिक जन सहारा शहर पहुंचने लगे और हर कोई शोक में डूबा हुआ। उधर महानगर स्थित सहारा इंडिया परिवार के उप प्रबंध कार्यकर्ता ओपी श्रीवास्तव के आवास पर देर रात सुब्रत रॉय के अंतिम संस्कार की तैयारियों को लेकर बैठक होती रही। माना जा रहा है कि अंतिम संस्कार में राजनीतिक फिल्में समेत कई हस्तियां शामिल हो सकती है। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया में हुआ। सुब्रत रॉय ने अपने करियर की यात्रा गोरखपुर के सरकारी तकनीक संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा के साथ शुरू की थी। 1976 में संघर्षरत चिट फंड कंपनी सहारा फाइनेंस का अधिग्रहण करने से पहले उन्होंने गोरखपुर में व्यवसाय में कदम रखा। 1978 में तक उन्होंने इसे सहारा इंडिया परिवार में बदल दिया और जो आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी समूहों की कंपनी में से एक बन गई। सुब्रत रॉय भारतीय व्यापार परिदृश्य में एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने बिजनेस के क्षेत्र में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उनका ये साम्राज्य वित्त, रियल एस्टेट, मीडिया और होटल समेत कई विभिन्न क्षेत्रों तक फैला हुआ है। सुब्रत रॉय के नेतृत्व में सहारा ने कई व्यवसायों में विस्तार किया। सहारा समूह ने 1992 में हिंदी भाषा का समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा लॉन्च किया। 1990 के दशक के अंत में पुणे के पास महत्वाकांक्षी एमबी वैली सिटी परियोजना शुरू की। 1990 के बाद सुब्रत रॉय ने सहारा टीवी के साथ टेलीविजन इंडस्ट्री में प्रवेश किया, जिसके बाद में सहारा वन नाम दिया गया। 2000 के दशक में सहारा ने लंदन के ग्रोसवेनर हाउस होटल और न्यूयॉर्क शहर के प्लाजा होटल जैसे प्रतिष्ठित संपत्तियों को अधिग्रहण के साथ अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी। सहारा इंडिया परिवार को एक समय टाइम पत्रिका ने भारतीय रेलवे के बाद भारत में दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया था, जिसमें बताया जाता है कि लगभग 1.2 मिलियन लोग सहारा परिवार के साथ जुड़े हैं। सहारा समूह के पास 9 करोड़ से अधिक निवेशक है। तो देखा आपने कि कहां से सुब्रत रॉय का जन्म हुआ और वो आज इस मुकाम पर पहुंच गए थे। उनके इस पूरे जीवनी का पूरा हमने आपको बताया कि उन्होंने कब चीज़ें स्टार्ट की, कब जाकर उनकी ये चीज़ें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया और कई सारी उनकी कंट्रोवर्सीज के बारे में भी हमने आपको बताया कि जहां पर उनके सहारा इंडिया कंट्रोवर्सी को लेकर भी बताया कि आखिर क्या हुआ था। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। गुड बाय।